कर रखा है सर। राम लखन रिकॉर्ड ने स्टार्ट कर दी है। नहीं मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं किया। पर तू परमिशन दे सर को परमिशन। फिर से नहीं हो रहा ना, तो सर को पहले होस्ट बना दे। भाई नहीं हो रहा है तो किसी और को होस्ट बना दे। हाँ भाई, और कोई या फिर सर को स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन दे दे। अलाउ कर दिया मैंने। हाँ अलाउ कर दिया। चलो भाई आ जाओ अपनी स्क्रीन पे। No, Papa is working. Well, now you can see my video also, ना? चलो guys देखो बेटा, आप ध्यान से सब लोग सुनो। ओके, अब देखो। Papa is working, बाबू। No, Mama is coming. अब देखो बेटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? पाई बाय 2 पे 1 होती है, तो ये 1 हो गई। फिर यहाँ पर -1 होती है। ओके, फाइन। -2 अगेन -1 होती है। अब देखो बेटा ध्यान सुनो। देखो जब लिसन देखो, व्हेनेवर साइन जो होगा जब 0 होगा तो 1/sin x मतलब 1/0 = cos x इंफिनिटी हो जाएगा। तो हमको आता है साइन 0 पे 0 होता है, पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, तो उस पे इंफिनिटी हो गया। अभी क्या होगा? वर्टिकल लाइन कैसे है वो जरा बताओ। कौन सी वर्टिकल? ग्राफ में वर्टिकल लाइन पाई के ऊपर -पाई के ऊपर। वो तो इसलिए बताया ना कि इन बिटवीन ग्राफ नहीं बनाना पड़ता अपने को, समझा? वो तो अभी चलो मैं एक बार बता देता हूँ, फिर से समझाता एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बेटा, ये ग्राफ ऊपर हो जाएगा क्योंकि अंदर तो आ नहीं सकता, ये नीचे इन बिटवीन नहीं आ सकता ना, समझे आप लोग? देखो, गो फास्ट मम्मा प्लीज, शी इज कमिंग। देखो बेटा, जो -y=1 है और y=-1 है, इसके बीच में तो वैल्यू होगी नहीं, कि हमने पहले बोल दिया cos x क्या होगा, इधर <-1 और cos x जो होगा वो <+1। तो इन बिटवीन तो कब होगा ही नहीं, जो भी होगा वो आइदर या दिस एरिया और दिस एरिया। यस, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। सेकेंड देखो बेटा, एक याद रख लो, ये आपको बार बार आएगा, ये भी एक एसएमटी याद रखो, दिला देता हूँ मैं, कि sin n पाई और tan n पाई, n अगर इंटीजर है, ओके, तो ये वैल्यू होती है 0। ये याद कर लो, दिस वेरी वेरी प्रॉफिटेबल। sin n पाई जो होता है ना वो 0 होता है। मतलब अगर मैं बोलूँ sin पाई, sin 3 पाई, sin -10 पाई, sin 7 pi, these all are is equal to 0. Similarly, agar if I will say 10 pi, 10 -100 pi, 10 6 pi, and 10 99 pi, these all value are 0. Yes, ये याद रखो n pi। तो यहाँ पे हमारे क्या हो रहा था, देखो बेटा साइन क्या हो रहा था, देखो यहाँ पर साइन 0 है, यहाँ पर साइन 0 है, यहाँ पर 0 है, तो इन पे cosec 0 का रिवर्स हो जाएगा, तो इंफिनिटी हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने ये डॉटेड लाइन बनाई। नो गेटिंग एवरीबॉडी व्हाई? ताकि इस पे इंफिनिटी जा रहा है ना। नाउ सेकंड थिंग क्या है,
we know that cosec theta is not between the -1 to +1. तो set, that's why मैंने ये जो y is equal to 1 थी वैल्यू और y is equal to -1 थी, ये ड्रॉ कर दूं, इन बिटवीन नहीं आएगा। देखो ना मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लिसन लिसन वेरी केयरफुली, इन बिटवीन नो कर्व, व्हाट हैपन, वेट ना, wait. Okay guys, now getting everybody, no in between कोई कर्व नहीं आएगा। Yes, यस सर। देखो अभी थोड़ा सा Yeah. और इसमें एक्सप्लेन करता हूँ, चिंता मत करो। सपोज ठीक है, चला रहा था, क्या कर लेगा तू? ओ भाई क्या कुलदीप कर माइक लेगा, बंद करना। माइक बंद। देखो गाइस, देखो y, अब देखो क्या कर्व होगा, हमको पता है कि ये π/2 पे 0 है और यहाँ पर भी इंफिनिटी है, तो ये इंफिनिटी है, यहाँ भी इंफिनिटी, तो कर्व ऐसे चला जाएगा। यस, सिमिलरली इसमें नेगेटिव वैल्यू होती तो कर्व नीचे चला जाएगा, इधर फिर नेगेटिव होती तो कर्व नीचे चलेगा फिर। यस यस सर। देखो, you have to understand 2-3 times, then only you will आपको थोड़ा बहुत आएगा, क्योंकि ये थोड़ा ऐसे ही होता है, कर्व ऐसा है। ठीक है, चलो अभी टेंशन मत लो, अभी मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ तो शायद आपको फंडे क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इज y is equal to sec x। सर एक डाउट है यस बेटा, आस सर, ऊपर जो हमने जो सारे पैराबोलास बनाए उन सभी के लिए एक्स एक्सिस कॉमन डायरेक्ट्रिक्स होगी ना? बेटा ऐसा, यू कैन से इफ यू आर टेकिंग पैराबोला को, वो अगर ऐसा दिमाग में लगा, डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला के साइज पे डिफरेंट होता है, आगे पीछे हो सकता है, but it will be parallel to directrix, not exactly directrix, but it will be a line parallel to directrix. x-axis होगा, it will be parallel to directrix. Okay, okay बेटा, यस सर। this is π/2, this is pi, this is 3π/2, this is 2 pi, this is minus π/2, this is minus pi, this is minus 3π/2 और ये minus 2 pi. Okay, again we know that कि वो उसके बीच में लाई करता है, तो ये कर्व हम पहले बना लेते कि इसके बीच में लाए, है ना बेटा। ओके फाइन, अब अगेन हमको पता है कि sec x जो है वो 1/cos x होता है, तो cos x कब कब 0 होता है, तो ये भी एक ट्रिक याद रख लो कि cos जब भी odd π/2 होगा 0 होगा, याद रखो, odd मल्टीपल ऑफ π/2। यस सर। अच्छा, डोंट थिंक कि cos n pi ये कभी भी 0 नहीं होता है, sin और tan होता है। 1। देखो n pi जो होता है और tan n pi होता है, ये जो होता है। अब इसमें भी चलो पढ़ाई देता हूँ, SMTs अच्छे बच्चे उससे पढ़ लो। cos, हाँ पापा विल, मामा विल डू, मामा cos n pi। अब देखो बेटा, n में दो चीजें होंगी, n विल बी ऑड, नो, और n इज इक्वल टू इवन। इवन। ठीक है, तो अगर कभी ऑड ऑड हुआ तो इसकी वैल्यू की, बेटा इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू राइट। Okay, means for example, if suppose I am writing 7 pi, odd है तो -1, -1 10 pi Plus even है 1 तो +1, cos 60 pi even है तो प्लस cos 100 pi even है तो प्लस +1, cos 99 pi। माइनस। यस, ये बहुत काम आएगी बाद में, इसको याद रखना। ये तो ऐसे अभी देखो, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इन सबको ग्राफ बना बना के पेपर शीट पे बना के अपने घर में लगा दो, और हो सके तो बाथरूम में लगा दो, जाते हो बार बार जाते हो और दिमाग लगा के घंटों बैठे रहते हो, तो देखते रहोगे तो और अच्छा दिमाग में बैठ जाएगा।
या कुलदीप मिरर के आगे लगा दो ताकि बार बार बाल ठीक करने जाते हो तो लगा दो। पर जब मैं छोटा बच्चा था और आईआईटी प्रिपेयर करता था तो मैं बेड पे सोता था तो मेरी रूफ जो छत थी ना उस पे लगा दी थी मेरे भाई ने। तो मेरे को नींद लेट आती थी तो मैं आधा एक घंटा देखता रहता था ऊपर, तो एक बार रात को पूरा रिवीजन होता था। तो ये जो आज जितनी भी ग्राफ पढ़ा रहा हूँ यस्टरडे और टुडे एंड मोस्ट प्रोबब्ली मंडे या ट्यूसडे, ये इनको ग्राफ बना बना के फोटो बना बना के कलर उससे मार्कर से या स्केच पेन से और उसको पेस्ट करते जाओ तो अच्छा रहेगा। चलो अभी नाउ वी केम टू नो दैट कि cos odd pi by 2 means this value will be infinite, this value will be infinite, this will be infinite because इस पे इसका रिवर्स cos sec होता है। ओके अच्छा, इन बिटवीन तो ऐसे भी कर्व नहीं आएगा, इन बिटवीन कर्व नहीं आना है। यस दिस इज योर 0 0 फाइन। अब देखो ध्यान सुनो, अब cos 0 क्या होता है 1, तो sec 0 भी 1 हो गया। यस ये this is -1, this is +1, Yes, this sir. is -1, this is +1. Okay, this is अब now तो कर्व where is बना दो, ये कर्व बन गया। इंफिनिटी हो गया। 90 पे इनफाइनाइट। सर इन बिटवीन पर हम क्यों नहीं ले सकते? हाँ जी बेटा, इन बिटवीन हम कर्व क्यों नहीं ले सकते? क्या यार कौन बोला ये, नाम बताओ अपना जल्दी से। जयनील। देखो अगर एक नंबर है 1/2, ये -1 से +1 के बीच में, इसका उल्टा करेगा तो क्या होगा, वो -1 से +1 के बीच में कभी होगा क्या, नेवर। 1/3 अगर -1 से +1 के बीच में है, इसका रिवर्स कभी भी नहीं होगा। अरे यस यस सर। यस सर। में तो एक्चुअली होता क्या है कि जो साइन sir. थीटा होता है इट इज ऑलवेज बिटवीन -1 to +1। cos थीटा क्या होता है, इट इज ऑलवेज -1 to +1। तो whenever you will take the reciprocal, it will be never between -1 to +1। cos 1 upon cos theta will never between -1 to +1। तो 1 upon cosec theta ही तो होता है हमारा cosec theta, it will be never between -1 to +1। अरे बोलो ना हाँ। हाँ Okay, हाँ। now this is the curve of sec theta। फाइन, कुछ नहीं है। देखो ये इन्फिनिटी जो है ना उनके बीच में जा रहा है बस, याद रखो, और कुछ भी नहीं है। इट विल नॉट टच द दिस, और ये जो है आपके ये इनफाइनाइट हो गए, इनको टच नहीं करेगा। यस अरे बोलो ना हाँ। हाँ Yes, sir. हाँ सर इनका डोमेन -∞ to +∞ ही रहेगा ना? हाँ अभी डोमेन रेंज बताना, रुक जाओ। अब देखो डोमेन बोले तो x, अब x क्या हो सकता है बेटा, तो देखो बेटा इट कैन बी एनीथिंग, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। मगर हमको पता है π/2, 3π/2, 5π/2 ये नहीं आएंगे। एक्सेप्ट ओड पाई बाई 2। वेरी गुड, एक्सेप्ट और 5/2, प्लस माइनस कुछ भी हो चलेगा। अरे यस यस सर। यस सर। अच्छा रेंज क्या हुई, रेंज -1 belongs to to -∞ union -∞ to सर माइनस इंफिनिटी -1 माइनस यूनियन। union 1 हाँ to infinity। है ना। याद देखो इट कैन बी +-1 है ना, जो सर cos गोल और थीटा। चौकोर ब्रैकेट में क्या फर्क था, एक बार बताओ ना, मैं भूल गया। अरे यार देखो अभी तो पढ़ा है बेटा थोड़ी देर पहले ही। अरे नहीं, मैं भूल जाता हूँ थोड़ा। देखो बेटा जहां पर स्क्वायर रहेगा वहां पर वो इंक्लूडेड रहेगा, और
और जहां पर नॉट इंक्लूडेड है वहां पर ओपन रहेगा। यस ठीक है। यस सर। यस सर। वो बेटा हाँ। ये जो अभी इसने बोला ना ये जनरल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है आप भूलोगे, इसलिए मैं बोला था कि इनके नोट्स बना के आप रख दो। अगर आप नोट्स बना के रख दोगे ना और रोज उसको देखोगे ना तो फिर यू विल नॉट फॉरगेट। चलो लास्ट ट्रिगो रेशो आ गया y इज इक्वल टू cot x, ये तो हो गया 1/10x। तो हम अभी 10x अगर आप बनाते 0 π/2 पाई 3π/2 और ये 2 पाई माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 और ये 2 पाई। ओके अब वापस याद करो, अब tan थीटा कब कब होता है बेटा? सर कॉट 0 पे पाई पे इंफिनिटी। और 0 पे इन्फिनिटी। वो tan 0 0 होता है तो लौटा हो जाएगा पाई पे 2 पाई। tan कब कब 0 होता है वो देखो, यस इन पे है ना, तो इन पे इनफाइनाइट हो जाएगा तो इनको क्या करना पड़ेगा, इसको इवन भी पाई। एज लाइन। नहीं बेटा इंटीग्रल इवन पाई। odd even दोनों पाई पे सर उधर odd नहीं। even। ओके गेटिंग एवरीबॉडी? यस सर। दिस इज वेरी सिंपल। 0 पे इनफाइनाइट होगी। हाँ यहाँ 0 हो गया, टेन एक्स को मिरर के सामने रख दिया। वेरी गुड, मिरर इमेज ऑफ 10। यस तो यहाँ x की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स क्या चेंज है? हो गए शुरू। हाँ x की वैल्यू क्या है? रियल नंबर है, बस क्या नहीं हो सकता बेटा, ऑड मल्टीपल ऑफ सॉरी n π/2। पाई, नहीं π/2 नहीं n पाई ना। यस सर। n पाई पे इंफिनिटी वो नहीं हो सकता। y क्या होगा? माइनस सर एक बार अपना कैमरा वापस चालू करो ना बंद करके। भाई वो कब का अटक ही रहा है, वो नहीं होगा। सर इवन पाई पे नहीं होगा सर, एन पाई तो बेटा n इवन सारे पाई पे 0 होगा ना तो इंफिनिटी होगा। हेलो ओके सर, हाँ वो ओके तो सर, कुछ भी हाँ होना ओके होता ओके। है। अब देखो बेटा 12 जितने 12 है ना, तुमको जो अभी मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स में क्या हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा एंड दिस इज रेंज। अरे यस तो जितने 12 है उनका तो एक तरह से बहुत अच्छा रिवीजन हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे उल्टा हो जाता है। अरे यस यस सर। ये ग्राफ इनवर्स बार में बार क्या होता जब, है? हाँ बेटा इनवर्स में क्या? इनवर्स इनवर्स में अभी नहीं वैल्यूज करना रख है। देते हैं फिर बाद में एंगल निकलता है। हाँ बस पढ़ेंगे पढ़ेंगे, अभी चिंता मत करो, सब पढ़ना है अपने, कुछ भी नहीं हाँ सर वो तो। तो राम सर ने पढ़ाया था थोड़ा। देखो जो जो टेन। सिलेबस इस बार 12 जो सिलेबस 12 में ओमिट हुआ है ना, मगर आईआईटी में आने वाला है तो मैं तो ऐसे भी सब पढ़ाने वाला हूँ, इससे चिंता मत करो। और ऐसे उल्लू बना के उन्हें ओमिट किया है ना कि वो पढ़ना ही पड़ेगा, अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा मतलब ऐसी ऐसी चीज छोड़िए जो मतलब मीनिंगलेस है। चलो अच्छा अब एक और चीज आई, y इज इक्वल टू e टू द पावर, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल है ना। देखो बेटा e टू द पावर x का भी एक कर्व होता है 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 x पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट टू इंफिनिटी। ओके ध्यान सुनो, यस ये याद रखो, यही है ना दादाजी होती है, इससे ही सब बनती है। जैसे देखो इसी में साइन में क्या हो गया, ओनली ऑड टर्म आ गई। अरे बोलो ना हाँ। कॉस में क्या हो गया, ओनली सर इवन टर्म्स आ गई। तो देखो बेटा जो ये मैं वर्ड बताता हूँ ना जो बुक्स में कहीं लिखे नहीं होंगे, वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट दादाजी है ना। अच्छा अब मैंने अगर e टू दी पावर x बता दिया, e टू दी पावर माइनस एक्स, तो देखो ध्यान सुनो क्या होगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट वन, तो ये माइनस एक्स रहेगा, ये माइनस एक्स का क्या होती है तो पॉजिटिव प्लस रहेगा। माइनस प्लस।
यस, अरे यस, तो ये अल्टरनेट प्लस माइनस आ गया, नथिंग जाएगा, ये भी इंफिनिटी तक ही। तो सर इस एक्सपांशन के यस, बजाय हम सीधे ही क्या बोलते हैं, ई की उतनी पावर लगा के मल्टीप्लाई ना कर सकते? फिर से बोलो, क्या बोला बेटा? मतलब एक्सपांड करने के बजाय ई पे जो भी ये फलाना पावर होगी, हम उस ई को उतनी बार मल्टीप्लाई करके सीधे ही निकाल लेंगे ना। एक्सपांशन का काम क्या है? बहुत काम है बेटा। अभी अभी जब तुम हायर लेवल पढ़ोगे तो सब चीज का मतलब तो पता होना चाहिए एक्चुअली क्या है। आप ई एक्स सी एक्स पढ़ते तो मतलब चलो कि वो भी एक पॉलिनोमियल है। देखो बेटा, अब मैं ई टू द पावर एक्स का कर्व बनाऊंगा तो आपको पता चलना चाहिए कि क्या बनाया है। तो आप देखो, आईआईटी का मतलब होता है कि आप जो भी कर रहे हो इसका आपको मतलब पता हो। अब देखो बेटा, ई टू द पावर एक्स का कर्व बहुत सिंपल है, इट विल बी लाइक दिस। एक्स को जब जीरो, देखो ये ई टू द पावर एक्स है, वाई इज इक्वल टू एक्स को जब आप जीरो पुट करोगे तो वाई इज इक्वल टू 1 आएगा। बस ये 0,1 ये आ गया। अब एक्स आप कुछ भी रख सकते हो, तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। और रेंज में क्या होगा, तो देखो बेटा रेंज जो होगा ना बेटा, वो और जो है वो ऑलवेज 0 टू इंफिनिटी होगा, है ना? सॉरी, हाँ सर 0 जीरो टू, थोड़ी ना होगा, माइनस अच्छा y की वैल्यू इन्फिनिटी। जीरो। माइनस अरे सर फिर y इन्फिनिटी। की वैल्यू जीरो तक जाएगी। जब भी तो ओपन लिया है, ओपन क्यों लिया है मैंने, सोचो ना कि 0 को टच कर रहा, 0 जाएगी हाँ नहीं, ओके सर। है ना? तू तो इंटेलिजेंट बच्चा यस है। सर। अगर ये डोमेन और ये रेंज, y इक्वल टू एक्स का कार्य बनता है हमेशा, या देखो ऐसा जाता है ना। अब एक्चुअली क्या होता है, मैं ऐसा बताता, तुम सोचते सर ऐसा भी तो हो सकता है, तो ये पॉलिनोमियल होता है इसलिए ऐसा होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, तो एक्सप्रेशन बता दिया। यस, है ना? अच्छा, ये हो गया y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। सर हाँ, अभी अगर अपने पास एक ग्राफ, अगर अपने को ये हो गया y सर इक्वल टू ई एक टू द बात पावर पूछनी माइनस थी। एक्स, है ना बेटा? ये माइनस एक्स हो गया, ये डिक्रीजिंग हो गया, ये इंक्रीजिंग हो गया। अरे यस, हाँ सर। डोमेन वही हुआ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और रेंज हो गई आपकी 0 टू इन्फिनिटी। हाँ बेटा बोल, क्या पूछा था? यस, कोई कुछ पूछ रहा था बेटा? हमें ये नो, पूछना था कि सर, तो अपना अपने पीए बोल रहा था ना कि सिलेबस तो मंडे तक मिल जाएगा, वो तो ठीक है, पर सर होगा कैसे पीए? अरे कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है कुलदीप यार, अभी क्या चल रहा है, इतनी अच्छी दिमाग की चीज, क्या मालूम कौन से तेरी गर्लफ्रेंड तेरे पहले दिन ही भाग जाएगी, देख लेना। अभी रुक जा, अभी जब क्लास खत्म होगी तो मैं सब डिस्कस करूंगा, अभी इसमें डूबो यार, इतनी मस्त चीज चल रही है। देखो बेटा, अभी आप लोगों ने ये समझा कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, ई पर एक्स, ये सब आर पॉलिनोमियल। अब आ गया जिसके लिए मुझे पढ़ाना था, वो था लॉग ऑफ एक्स। तो बेटा ये लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का भी एक्सपांशन होता है, याद रखो। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर 4 बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर 5 बाय 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। फैक्टोरियल नहीं आया, याद रखना, नो फैक्टोरियल। हाँ, कई टीचर्स लोग जल्दी जल्दी में फैक्टोरियल लगा देते, इसमें फैक्टोरियल नहीं आएगा। अच्छा, अगर यहाँ आया लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स ये माइनस का हो जाएगा, ये तो ये भी माइनस का हो जाएगा। सर इसमें माइनस वाली जगह प्लस आना चाहिए ना? क्यों? पहले देख ना, नहीं यहाँ पे सर, रखते हुए, तो सही है। देख ये नेगेटिव तो नेगेटिव, माइनस यहाँ लगेगा तो स्क्वायर का पॉजिटिव, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इवन वाले नेगेटिव है, तो इसका आंसर नहीं हो पाएगा। सही है। अरे यस, यस हाँ सर। सर। यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, नो फैक्टोरियल भूल जाते हो। ये अपन ने एक्चुअली क्या एक्सपांशन एक्सपांशन खेला अभी। देखो बेटा,
ये जरा सा पढ़ाने के लिए मुझे कितना पढ़ाना पड़ता है। ओके, ये हम लोगों ने पढ़ा। हाँ, एक और चीज रह गई ना अपनी ए टू द पावर एक्स। देखो ए टू द पावर एक्स, अब देखो बेटा ए टू द पावर एक्स को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान सुनना बेटा, लिसन ना। देखो फॉर्मूले कैसे बनाते हैं हमको, आई नो द ई टू द पावर एक्स। तो अगर मैं ऐसा करूं कि कहीं ऐसा लिखो ई log e to the power x, तो कैन आई राइट, देखो ये फॉर्मूला तो एवरीबॉडी सबको पता है ना कि a टू द पावर log ऑफ a x x ही होता है। अरे यस और नो? यस सर, पता है। यस तो सर। इफ आई विल, अगर मैंने यहाँ पे e बेस e किया तो आई कैन राइट नो इशू, यस ना। तो इसको आई कैन राइट e टू द पावर, ये a टू द पावर x है ना, तो ये यहाँ आ सकता है। तो ये x log e बेस a, अरे यस। तो अगर Yes, मैं sir. ये इस पूरे को Assume x. इसको सपोज आई विल एज्यूम कैपिटल एक्स, तो ये हो गया एक तरह से e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का एक्सपांशन तो हमको अभी सर ने बताया, क्या बताया, 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x बाय 4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। मतलब a टू द पावर x का अल्टीमेटली तो ये हो गया फार्मूला। अच्छा, ये हुआ, बट हमको तो पता है तो a टू द पावर x, ये बीच का नहीं, तो 1 प्लस x की वैल्यू क्या आई, x log a। अरे बोलो ना, ये इसकी वैल्यू आई ना यहाँ से, Yes, sir. x log, ये क्या देगा देखो बेटा, x log a होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x log e a होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x log e a होल बाय 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, नॉट टू मच, मगर फिर भी मेरे को पढ़ाना था, बुक में भी लिखा है इसलिए पढ़ा दिया, कुछ नहीं किया है। वो x log e जो है वो x की वैल्यू को रिप्लेस किया और कुछ नहीं किया। अरे बोलो ना हाँ। गाइस ये मेरे पढ़ाने से प्रॉफिट नहीं है, मेरे पढ़ाने क्या है, हाँ 4 बार देखने से यू विल गेट। देखो ये जरा सी 2 लाइन पढ़ाने में हमारा पूरा लेक्चर गया आज, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये आई टॉट। एंटीलॉग हमने पढ़ लिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो सब बकवास चीजें हैं, होल क्यूब है ना, 10th सर, 10th अब का तो इसी आते बुक ही के अंदर है ना सर 11th और 12th चैप्टर में से कोई सेट और रिलेशन फंक्शन, सॉरी मैं बता रहा हूँ इसी बुक के अंदर है आगे, फिर रिलेशन फंक्शन को 12th या 13th चैप्टर है। हाँ होगा ना बेटा। हाँ तो वो चालू करना है तो सर वहां से ऐसे कर देना, ये बता रहा था मैं। तुझे मेरे को मेरे हिसाब से पढ़ाने मत चिंता करो। चलो अभी एक क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो, एग्जाम्पल 10 करो। तो ठीक है, 1 माइनस 2, इसको मैं t मान लेता हूँ, तो t स्क्वायर अपन t माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सॉरी 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 सॉरी, देखो log 10x को तो अपने t कंसिडर किया, तो इसमें तो 2 सामने आएगा, तो एक तरीके से 1 माइनस 2 और 2t होल स्क्वायर 1t माइनस t होल स्क्वायर। गेटिंग एवरीबॉडी? देखो कुछ नहीं किया बेटा, उस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 8t स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो जाएगा t माइनस 2t स्क्वायर,
ये हो जाएगा 60 स्क्वायर। टूटी आएगा ना, सही है कहाँ आएगा टूटी बेटा? सर। एक्स की सर x इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू -1/2 आएगा। अच्छा आंसर आ गया तेरा, वेरी गुड बेटा। सिक्सटी स्क्वायर, इसको लिख दिया टी 60 स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। सर +1 नहीं आएगा? कहाँ बेटा? इधर जा रहा है ना बेटा? सही है, ऑल राइट राइट। ये t की वैल्यू आ गई बेटा 1/3 एंड t की वैल्यू आ गई -1/2। यस, मगर t तो हमने क्या एज्यूम किया था ऊपर? अरे ये तो क्वेश्चन इस टाइप के तो मैं बहुत करा चुका हूँ यार। log 10x। हाँ सर। x इक्वल टू 10 टू द पावर 1/3 और दूसरा log 10x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 10 की पावर -1/2 मतलब 1/√10। दो वैल्यू आ गई हमारे पास। अरे यस, ये यस सर। आंसर हाँ आ सर। गया। यस हाँ सर। हाँ यस यही है। नो, 3 पॉइंट तो आपने डिस्कस ही नहीं किए भाई। आपका क्वेश्चन क्या था? है ना, log 10x है। सर सिर्फ x निकालना था क्वेश्चन में तो। हाँ तो x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो आपका कोई आंसर, अच्छा दोनों ही पॉजिटिव आया, चलो कोई बात नहीं, सही है, दोनों ही सही आ गया। 1/3 and x equal to, this is your answer. और yes, कुलदीप प्लीज हाँ स्विच सर। ऑफ योर माइक्रोफोन। चलो ये एग्जांपल 11 करके बता दो, कमान फास्ट। इजी क्वेश्चन है बट करना है, चलो। 5 मिनट से पहले खत्म करना पड़ेगा, उसका बाद में मीटिंग खत्म जाएगी। क्या बोले बेटा? पाँच मिनट लास्ट में का, सर मीटिंग एंड हो जाएगी। अच्छा सर x का आ गया आंसर। एक आएगा 10 स्क्वायर आएगा, दूसरा कुछ 10 -2, 10⁻²। ओके, बाकी लोग भी करो। बस एवरीबॉडी डू। तो इस तरबूज साल्ट डाल देना। कमाल, अरे यार क्लोज इट ना मैडम, डू फास्ट। Come on guys, do. Pi cube। समझ में आया ना? इसको नीचे ले जाएंगे। यस सर। ओके, अब वो
दोनों जगह फ्लक्चुएट 1/5 कर देंगे होगा। दोनों को, log 10x को एज्यूम करके। इसको लिख दिया मैंने टी स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू 3 माइनस टी माइनस 1। फाइनली यू गॉट टी स्क्वायर माइनस टी कैंसल इज इक्वल टू 2, टी इज इक्वल टू √2 और टी तो अपन ने क्या कंसीडर प्लस किया माइनस √2 आएगा ना। log 10x yes 3 x points. equal to अरे yes सर 3 माइनस टी प्लस 1 आएगा। t minus t नो सर, रेडी। ओके सर। टेन स्क्वायर और x पर 10 माइनस 2 हमारा कैलकुलेशन सही है। सर क्वेश्चन गलत कॉपी किया है। सर 2 चलो मिनट कोई बात बाकी है नहीं, अब। कोई बात नहीं, इसी कर लो। चलो आज मैं अभी होमवर्क दे रहा हूँ, ये अपना लॉगरिथम ऑलमोस्ट खत्म हो गया पूरा। अपन कल से आईआईटी के जितने भी लॉगरिथम पे क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज मैं जो होमवर्क दूंगा वो करके रखना है, आज वो कंपलसरी, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, सर इसके बाद मीटिंग है। नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। अभी लॉगरिथम चलेगा मगर 1-2 दिन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अभी बहुत सारी इसकी। कल क्लास है या नहीं? नहीं कल नहीं, मतलब मंडे। ओके सर सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोल बोल बेटा, पूछ, सब सुनेंगे। सर कल आपने वो जो हमें सिखाया ना, मॉड में जो लीनियर एक्सप्रेशन रखे थे, जैसे मॉड x+1 प्लस मॉड x+2 इज इक्वल्स टू कोई वैल्यू। सर तो फिर वो जो लीनियर एक्सप्रेशन है उनके जगह ऐसे लॉग रखे हो तो सब आएगा बेटा, अभी वही आएगा, सब लेंदी मत चिंता करो, आएगा अभी कंबाइन करते करते आएगा। जैसे आ गया log x + 2 प्लस log x -3, ऐसा कुछ आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे वही अपना मेथड क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, log x + 2 को 0 रखा तो log x = क्या आ गया, -2। ये तो e आ गया, x = आ गया e⁻², एक cp आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे क्या आ गया, log x = 3 तो x = e की भी आ जाएगा। अब केस क्या बन जाएंगे, x की वैल्यू लेस देन दिस